कहानी। कहानियाँ सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती, कुछ कहानियाँ होती हैं महसूस करने के लिए। ये कहानी आप सुनकर शायद छोड़ दोगे, पर ये जिंदगी भर आपके जहन में रहेगी। मैं हूँ कौशिकी भट्ट और आप सुन रहे हैं ये कहानी द कर्स चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की स्टोरी एक ऐसी जगह से है जहाँ पर शोर शराबा नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ शांति होती है। जहाँ के लोग कहते हैं कि एक लाइब्रेरियन है जो कि सांस नहीं लेती। देहरादून के पास एक छोटे से कस्बे में एक लाइब्रेरी है। वो लाइब्रेरी 1908 में बनी थी। ब्रिटिश एरा टाइम की वो लाइब्रेरी, टिपिकली रेड ब्रिक्स वाली। कई सारे लोग वहाँ जनरेशन बाय जनरेशन भी बदल चुके हैं। और हाँ, एक ऐसी जगह जहाँ पर अभी भी लोगों का मन है पढ़ने का, जो कि इस जगह को और भी बहुत ज़्यादा स्पेशल बनाता है। उस लाइब्रेरी में एक अलग सी चीज़ है, एक अलग सी बात। लाइब्रेरी से बाहर निकलते ही आप देख पाओगे वो पूरा का पूरा गांव बहुत ही सुंदर तरीके से जमा हुआ। एक ऐसा गांव जहाँ पर लोगों ने शायद बाहर की दुनिया ना देखी हो, मगर फॉर श्योर किताबों ने उनको बहुत कुछ सिखाया है। वैसे तो मैं उस लाइब्रेरी के बारे में आपको डिटेल में नहीं बता सकती, हाँ, लेकिन उसके बाहर एक स्टोन है जिस पर लिखा है साइलेंस इज सर्वाइवल। लोग कहते हैं कि लाइब्रेरी में एक औरत काम करती है। वो औरत बहुत ही ज़्यादा शांत है, और एक चीज़ जो कि इन सारी की सारी चीज़ों को डिफरेंट बनाती है वो ये है कि वो एक काली साड़ी पहन कर रखती है, बालों को बांधी हुई। उसका नाम किसी को पता तक नहीं है। वो बस वहाँ बैठी रहती है तो कभी खड़ी रहती है, मगर कुछ नहीं बोलती। लोगों का मानना है कि वो कभी सांस भी नहीं लेती है। सब लोग उस औरत को मैडम के नाम से डिनोट करते हैं। वो कहाँ से आई है, कहाँ जाती है, किसी को नहीं पता, लेकिन वो हर वक्त वहीं पर ही रहती है। राहुल एक जर्नलिज्म स्टूडेंट दिल्ली से आया था अपनी समर इंटर्नशिप के लिए। उसका प्रोजेक्ट था इंडिया की अनसॉल्व्ड हॉरर लीजेंड के बारे में, और ये लाइब्रेरी उसकी लिस्ट में थी। वो बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस स्टूडेंट था। उसके लिए ये सब सिर्फ और सिर्फ पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट नहीं था, बल्कि उसके अंदर की वो क्यूरियोसिटी थी जिसको वो पेपर में लिखना चाहता था। वो अपने साथ एक छोटा सा रिकॉर्डर लेकर गया था। उसने अपने जूनियर को कहा था कि एक बार वो वहाँ चला जाए, वो उसको रिकॉर्ड कर लेगा। मैं ये सब कुछ सुन रही थी। ये सारी की सारी चीज़ें मैं आप लोगों को सुना रही हूँ। मैंने एज अ पर्सन राहुल को जाना है, पर हाँ, उसने मुझे जाते जाते कहा था कि मैं एक बार वहाँ चला जाऊँ, रिकॉर्ड कर लूँ। इवन मैंने उसे वार्न किया था, राहुल वहाँ जाकर कुछ मत छेड़ना, सिर्फ देखना, सुनना और निकल आना। राहुल ने मेरी बात सुनी, बट मुझे डाउट है कि वो मेरी बात मानेगा। हाय, आई एम राहुल। मैं अंदर घुस गया हूँ। लाइब्रेरी बहुत ही ज़्यादा पुरानी है, हर जगह डस्ट है, पर एक अजीब सी चीज़, अंदर एक औरत खड़ी है। लाइब्रेरियन लगती है, बिल्कुल हिल नहीं रही है, और अपनी जगह से ऐसा लग रहा है जैसे कि मानो सांस भी नहीं ले रही होगी। क्या लगता है, कुछ बोलूं? कुछ बात करने की कोशिश करूंगा। ये एक आखिरी नोट था जो राहुल की डेड बॉडी के पास मिला था। ये ऑडियो राहुल की डेड बॉडी के पास थी। उस दिन के बाद राहुल कभी वापस नहीं लौटा। सिर्फ उसका रिकॉर्डर मिला और उसकी लाश मिली। बहुत ही ज़्यादा अजीबोगरीब और डरावनी बात है। उस जगह पर सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ साफ थी। वहाँ पर एक किताब का जिक्र था, एक किताब जिसका नाम था आखिरी पन्ना। राहुल ने इस किताब के बारे में अपने रिकॉर्डर में मेंशन तो किया था। एंड इतना सब कुछ होने के बाद मैंने डिसाइड किया
कि मैं खुद इन्वेस्टिगेट करूंगी। लाइब्रेरी का रिकॉर्ड ढूंढने पर मालूम हुआ 1947 के बाद कोई वहां पर फुल टाइम लाइब्रेरियन अपॉइंट ही नहीं हुआ है। हर लाइब्रेरियन 3 मंथ में रिजाइन करके चला जाता है। वहां के एक पुराने चौकीदार ने बताया था मुझे, मैडम तब से है जब से मैं छोटा सा था, तब भी वही थी। ना ही वो बूढ़ी होती हैं ना गायब होती हैं, सिर्फ दिखती रहती है, हमेशा वहीं पर रहती है। रात के 3 बजे हो या दोपहर के 3 बजे हो, हर वक्त वहीं पर रहती है। और सबसे खास बात तो ये थी कि हर लाइब्रेरियन के फाइल में एक वार्निंग होती है, नेवर टच द लास्ट शेल्फ, नेवर ओपन आखिरी पन्ना। आगे चलकर हमें पता चला कि ये एक किताब है। आखिर में मैंने जाकर फाइनली फिर से राहुल की वो रिकॉर्डिंग सुनी। एंड जब मैंने उसको सुनना चालू करा, राहुल की आवाज़ आती है। राहुल बोल रहा होता है, मैडम हिलती ही नहीं है, पर जब मैंने उस शेल्फ की तरफ देखा तो उनकी उंगली उठ गई और वो एक किताब की तरफ इशारा कर रही थी और वो बोलती है कि हाँ, आखिरी पन्ना खोलो, उसको आजाद करो, खोलो उसे, आखिरी पन्ने को खोलो। इसके बाद राहुल अपनी पूरी रिकॉर्डिंग में बस यही लाइन्स रिपीट करने लगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग था। लेकिन कुछ 10-15 मिनट में उसने सांस ही नहीं ली थी। उसके बाद सिर्फ एक आवाज़ आती है, सांस लेने की, और रिकॉर्डिंग ख़त्म हो जाती है। अब मैं खुद जा रही हूँ उस लाइब्रेरी में। रात के 9 बज रहे थे। गेट खुला था और वो मैडम वहीं खड़ी थी। मैं उस लाइब्रेरी में थी। उस वक्त गुजरते वक्त उन्होंने कुछ नहीं बोला, बस उनका सीधा चेहरा मेरी तरफ था। आंखें खुली थी पर वो ब्लिंक तक नहीं कर रही थी। वो सिर्फ और सिर्फ मेरी तरफ एक टक देख रही थी। उनको फर्क पड़ ही नहीं रहा था, जैसे कि मानो उनको पता है कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। मैं सीधा उस शेल्फ पर जाती हूँ और हाँ, उस शेल्फ पर वो किताब थी, पुरानी लेदर कवर, बिना किसी लिखावट के। सिर्फ एक चीज लिखी थी, आखिरी पन्ना। ये किताब देखने में ही बहुत अजीब है। कोई भी इसको देखे तो वो समझ सकता है कि ये किताब एक कर्स्ड किताब है। उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे इसको खुद एक शैतान ने लिखा हो। लेकिन मैंने वो किताब खोली पर वहाँ कुछ लिखा ही नहीं था। इस किताब को रीड नहीं बल्कि महसूस किया जा सकता है। एक अजीब सी चीज थी उस लाइब्रेरी में, उस लाइब्रेरियन में, और स्पेशली उस किताब में। जब मैंने उस किताब का पहला पन्ना खोला, उसे खोलते ही एक ठंडी लहर मेरे कानों में दौड़ी। ऐसा लगा जैसे कि मानो उस जगह से कहीं से तो विंडो से हवा आई है। मैंने उस औरत की गर्दन को पहली बार घूमते हुए देखा और उसकी आंखें इस बार सीधी मुझे देख रही थी। उस किताब में सिर्फ एक नाम लिखा था, राहुल, और उसके नीचे मेरा नाम। इस पॉइंट तक मुझे कुछ समझ में नहीं आया था कि ये सब क्या हो रहा है। मैं ये सब देखकर कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। मेरा नाम इस किताब में कैसे है? वो किताब एक दफ्तर है उन लोगों का जो इस लाइब्रेरी के शराब में फंस गए हैं। हर एक नाम के साथ एक पुराना नाम मिट जाता है और वो नाम लाइब्रेरियन बन जाता है। और आपने अगर भागने की कोशिश करी तो आपकी भी लाश वैसे ही मिलेगी जैसे कि राहुल की मिली, और अब शायद मेरी मिले। आखिर में मैं बस आपको इतना बताना चाहूँगी कि अगर आप इस लाइब्रेरी में आते हैं तो कभी भी उस शेल्फ पे मत जाइएगा और उस किताब को
मत खोलिएगा और मैं आपको यहीं मिलूँगी, क्योंकि अब मैं यहाँ की एक नई लाइब्रेरियन हूँ, तब तक जब तक कि आप नहीं आते। सो गाइस, दिस वॉज द स्टोरी, होप यू लाइक इट। ऐसी स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। कीप लिसनिंग द कर्स चैनल।